नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केपी न्यूज 24/7 के लिए गर्व का क्षण। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर चैनल के 1,50,000+ सब्सक्राइबर पूरे करने पर उज्बेकिस्तान स्थित इंडिया क्लब ताशकंद ICT के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी ने दिया विशेष संदेश। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमलों के विरोध में बीदर में डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस द्वारा बीदर में निकाला गया कैंडल मार्च। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दी पहलगाम हमले के मृतक को श्रद्धांजलि, कहा हमला खुफिया विभाग की विफलता। कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमलों के विरोध में जहीराबाद में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पटोला नागिरेड्डी गैरी के नेतृत्व में निकाली गई कैंडल रैली। उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, मिट्टी में मिला देंगे पहलगाम के गुनहगारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार। अब समाचार विस्तार से। केपी न्यूज 24/7 के लिए गर्व का क्षण। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर चैनल ने 1,50,000+ सब्सक्राइबर का बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है। इस उपलब्धि पर दुनिया भर से बधाइयों का सिलसिला जारी है। इन्हीं शुभकामनाओं में शामिल है उज्बेकिस्तान स्थित इंडिया क्लब ताशकंद ICT के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी का विशेष संदेश। डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी, जो 2021 से इंडिया क्लब ताशकंद के चेयरमैन और संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने केपी न्यूज 24/7 को इस अद्भुत उपलब्धि पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है। डॉक्टर तिवारी चाइना फॉर्म के मालिक हैं, जो उज्बेकिस्तान में अपने क्षेत्र की शीर्ष 10 फॉर्मो कंपनियों में शामिल है। भारतीय प्रवासी समुदाय में उनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तिवारी को 2023 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में संस्कृति युवा संस्था द्वारा भारत गौरव पुरस्कार से भी नवाजा गया। हाल ही में 2024 में उन्हें भारत के पुणे स्थित प्रतिष्ठित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई, जो भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान का सम्मान है। इंडिया क्लब ताशकंद की मजबूती में कई अन्य प्रमुख सदस्यों का भी योगदान है, जिनमें श्री भास्कर चौधरी वाइस चेयरमैन और ट्रेजरर, जो समुदाय में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर सुनील वर्मा, जो हेड मेंटर के रूप में हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं। अनुराग शर्मा सचिव, सुनील कुमार जी साधु एग्जीक्यूटिव कोर टीम सदस्य, श्रीमती गरिमा जैन एग्जीक्यूटिव सदस्य ICT परिवार ने संयुक्त रूप से केपी न्यूज 24/7 और इसके चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को न केवल भारत की बल्कि उज्बेकिस्तान और मध्य एशिया पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के उत्कृष्ट कवरेज के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित की है। केपी न्यूज 24/7 डॉक्टर तिवारी और ICT परिवार का धन्यवाद करता है। हम वादा करते हैं कि भविष्य में भी आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सबसे बेहतर समाचार कवरेज प्रदान करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमलों के विरोध में डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस द्वारा बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर एक कैंडल मार्च निकाला गया और इस आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। इस रैली में यूथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी आलिशान कादरी, बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, इमरान खान डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, इमरान खान स्टेट जनरल सेक्रेटरी, ओसामा खान सिटी प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस, जुनैद, विशाल पाटिल, अद्दू के अलावा यूथ कांग्रेस के सभी सदस्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहलगाम हमले में मारे गए बेंगलुरु के भारत भूषण को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मृतक के परिजनों से भी बात की। मुख्यमंत्री ने पहलगाम हमले को खुफिया विभाग की विफलता बताया। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। आतंकियों और आतंकी गतिविधियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। हमें उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। हम केंद्र सरकार के साथ हैं। मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए। लोगों को उनकी पत्नियों और बच्चों के सामने मरना कायरतापूर्ण कृत्य है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा की घटना भी हुई थी, फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आतंकी जहां भी हो, उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। संभवतः यह खुफिया विफलता है। हमारे पास खुफिया जानकारी की कमी थी। मधु बंगारप्पा ने शिवमोग्गा का दौरा किया और रामलिंगा रेड्डी अंतिम संस्कार तक यहां रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 24 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए बेंगलुरु निवासी भारत भूषण के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवार से भी बातचीत की।
సీతారాం సార్ ಚಂದ್ರು సీతారాం సార్ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ सर सीताराम अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने 23 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के खिलाफ हैदराबाद में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आगे बढ़ाएंगे चलो आगे बढ़ो। सामने चलिए, थोड़ा सामने चलिए आप। आगे चलो। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 23 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और इस नृशंस हमले पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं है। पहले वे सेना पर हमला करते थे, अब वे नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। खुफिया और सुरक्षा बलों के सक्रिय होने के बावजूद वे ऐसा कुछ करने में कामयाब रहे। इसने सभी को अंदर तक हिला दिया है। वे हम पर हमला करने वाले कौन होते हैं? अगर वे मारते हैं तो यह उनके लिए आखिरी दिन है। भारत बहुत मजबूत है, कोई भी भारत को हिला या धमका नहीं सकता। यह एक कायरतापूर्ण गतिविधि है। आतंकवादियों के लिए धरती पर कोई जगह नहीं है। आतंकवादियों का समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के खिलाफ है। कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमलों के विरोध में बुधवार को जहीराबाद में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पटोला नागिरेड्डी गैरी के नेतृत्व में कैंडल रैली निकाली गई तथा आतंकियों का पुतला फूंका गया। बाद में आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राज्य सचिव हर्षवर्धन रेड्डी, संगारेड्डी जिला उपाध्यक्ष वसीम और नरेश बबुल, जिला महासचिव जगदीश्वर रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी, राज्य युवा कांग्रेस नेता प्रताप रेड्डी, मल्लिकार्जुन, मंडल युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुजामिल और सुभाष उपस्थित थे। यादव, सुनील कुमार, जहीराबाद विधानसभा कमेटी महासचिव मोहिन, युवा कांग्रेस विभाग प्रदेश, जिला एवं विधानसभा साथ ही बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर जहीराबाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष पटोला नागिरेड्डी मीडिया से बात की। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्ला की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वैकेशन कैंप मस्जिद हक मेन रोड रंजोल में रखा गया। हज सोसाइटी के अध्यक्ष अलहाज मोहम्मद गौस मौजन की निगरानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 64 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। जहीराबाद कोहिर नारायणखेड़ के हज यात्री मौजूद रहे। पूर्व टीएसआईडीसी चेयरमैन मोहम्मद तनवीर ने सभी हज को जाने वाले यात्रियों को बधाई दी और सभी के लिए दुआ करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर डॉक्टर उज्जवल रेड्डी ने तमाम हज पर जाने वाले यात्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्ला की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने विवादित बयान दे दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इससे मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि पहचान पूछकर आतंकवादी हत्याएं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी साफ कर दिया है कि ये उनकी अपनी सोच है, कांग्रेस या उनके परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। भाजपा ने वाड्रा के इस बयान की कड़ी निंदा की। भाजपा ने आरोप लगाया कि वाड्रा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर चरमपंथियों से मेल खाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। भाजपा ने वाड्रा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा से अपना रुख स्पष्ट करने की अपील की। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है
और मेरी गहरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिनके इस आतंकी घटना में जान चली गई। वाड्रा ने देश के माहौल पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार अक्सर हिंदुत्व की बात करती है, इससे अल्पसंख्यक समुदाय असहज और परेशान महसूस करता है। वाड्रा ने कहा कि अगर आप इस आतंकी घटना को देखें, अगर वे आतंकवादी लोगों की पहचान देख रहे हैं तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक विभाजन आ गया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों और उनके आकाओं को बड़ी चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि जो लोग इस आतंकी साजिश के पीछे शामिल थे, उन्हें हम उनकी कल्पना से भी बढ़कर सजा देंगे। जिसने भी भारत की आत्महत्या पर हमला करने की हिम्मत दिखाई, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम अब तक नहीं रुकेंगे जब तक आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ देते। पीएम मोदी ने कहा कि हम अब तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ देते। अब आतंक के आकाओं की कमर टूट कर रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख पर पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। तमिलनाडु के रामेश्वर का प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर फिर से चर्चा में है। मंदिर से इस बार दानपेटी की गिनती के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था की झलक एक बार फिर देखने को मिली। मंदिर प्रशासन के अनुसार गिनती में कुल करीब 1,47,42,943 नकद, 98 ग्राम सोना, 4 किलो 100 ग्राम चांदी और 162 विदेशी मुद्राएं प्राप्त हुई है। गिनती की प्रक्रिया मंदिर के पूर्वी गोपुर मंडप में की गई, जिसमें मंदिर कर्मचारी और स्वयं सेवक शामिल हुए। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह दान देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इस धनराशि का उपयोग मंदिर के रखरखाव, भक्तों की सुविधाओं और सामाजिक कार्यों में किया जाएगा। बता दें कि यह मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और देश भर से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। हर कोई अपनी मनोकामनाओं के साथ यहां पहुंचता है और श्रद्धा से दान पेटी में चढ़ावा चढ़ाता है। मंदिर प्रशासन हर महीने दान पेटी की गिनती करवाता है। इस बार यह प्रक्रिया मंदिर के पूर्वी गोपुर मंडप में की गई, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों के साथ साथ स्वयं सेवकों ने भी हिस्सा लिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केपी न्यूज 24/7 के लिए गर्व का क्षण। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर चैनल के 1,50,000+ सब्सक्राइबर पूरे करने पर उज्बेकिस्तान स्थित इंडिया क्लब ताशकंद ICT के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी ने दिया विशेष संदेश। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमलों के विरोध में बीदर में डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस द्वारा बीदर में निकाला गया कैंडल मार्च। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दी पहलगाम हमले के मृतक को श्रद्धांजलि, कहा हमला खुफिया विभाग की विफलता। कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमलों के विरोध में जहीराबाद में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पटोला नागी रेड्डी गैरी के नेतृत्व में निकाली गई कैंडल रैली। उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, मिट्टी में मिला देंगे पहलगाम के गुनहगारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।